जय श्री राम। मेरा आर्टिकल रिलेटेड टू द डेबिट नोट इन जीएसटी जो कि टैक्स ग्रुप पर संडे को ही पब्लिश हो गया है कि जीएसटी एक्ट में आप टैक्स इनवाइस इशू करते हो, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, ठीक है। फिर बाद में वैल्यू आपने इनवाइस में कम दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी, गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक है, सेल रिटर्न हो गई या गुड्स डिफेक्टिव थी इसलिए आपने वापस कर दी। तो नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं सेल करने के बाद वैल्यू में मिस्टेक हो गई, क्वांटिटी कम ज़्यादा आपने सप्लाई कर दी, डिफेक्टिव पीस हो गया, सेल रिटर्न हो गया, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हो, डेबिट नोट, और किस केस में क्रेडिट नोट इशू होते हैं। कुछ केसेस में डीएन इशू होगा, कुछ केस में सीएन इशू होता है। तो मैंने आर्टिकल बना दिया है कि डेबिट नोट, सिर्फ डेबिट नोट से रिलेटेड बनाए, क्रेडिट नोट मैंने उसमें कवर नहीं किया कि डेबिट नोट कौन इशू कर सकता है, किन किन सिचुएशन में इशू कर सकता है, टैक्सेबल सप्लाई या विदम सप्लाई किस केस में डेबिट नोट इशू किया जाएगा, डेबिट नोट इशू करने की कोई टाइम लिमिट है या नहीं, आईटीसी लेने की क्या टाइम लिमिट है, अगर है तो क्या है, सब चीज़ें मैंने अपने आर्टिकल में कवर कर दी है। पहले प्रोविजन था कि जो ओरिजिनल इनवाइस की डेट है उस के बेस पर डेबिट नोट का आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे कि मान लो 21-22 का कोई इनवाइस है, आईटीसी आप क्लेम कर सकते सितंबर 22 तक, जो भी उस टाइम ड्यू डेट होती थी। तो डेबिट नोट का भी आईटीसी आप सितंबर 22 तक क्लेम कर सकते थे। अब डीएन मान लो आपने इशू किया सितंबर 22 के बाद, इट मीन्स डीएन को तो आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाओगे। तो बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके इसको डीलिंक कर दिया। तो डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल ईयर का है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की आप 30 नवंबर तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, चाहे ओरिजिनल इनवाइस 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसको डीलिंक कर दिया गया है। तो सारे पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं, संडे को पब्लिश हो चुका है। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आर्टिकल को आप पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।